हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो ओरिजिनल्स। तो सबसे पहले तो मैं क्रिप्टो कम्युनिटी और सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो न्यू ईयर के दिन ही रिकॉर्ड हो रहा है और न्यू ईयर के दिन ही अपलोड होगा। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026 सबको मैं विश करता हूँ कि बहुत सारे प्रॉफिट्स और बहुत ज़्यादा वेल्थ और हेल्थ वो अर्न करें। तो यहाँ पे आज हम न्यू ईयर की क्लोजिंग पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि आने वाला साल मतलब 2026 का साल क्रिप्टो के लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि आज के दिन ईयरली, मंथली, 6 मंथली, 3 मंथली, 2 मंथली सारी कैंडल्स का क्लोजर हुआ है। तो आज हम सारे चार्ट्स को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आने वाला साल मतलब 2026 और कमिंग क्वार्टर्स कैसे रहेंगे क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे मैंने ईयरली चार्ट खोल रखा है जो कि है 12 मंथली चार्ट। तो आप देख सकते हो ये पूरी हिस्ट्री शो कर रहा है बिटकॉइन की, जो कि 2009 से लेके अभी तक का चार्ट है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 12 मंथली की जो क्लोजिंग हुई है वो एक रिवर्सल कैंडल में हुई है। मतलब कि यहाँ पे जो है सेलर्स जीत गए, क्योंकि ओवरऑल पूरे 2025 के साल में प्राइस ने भले ही न्यू ऑल टाइम हाई लगाया हो $1,26,000 का, लेकिन साल के ख़त्म होते होते जो है सेलर्स ने प्राइस को 87,000 पे ला करके क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल 2025 के साल में हम कहेंगे कि सेलर्स जीत गए। भले ही प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया 2025 में। हम देख सकते हैं कि ईयरली चार्ट में रिवर्सल कैंडल आया है। इसके पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री में 3 ही बार जो है ईयरली चार्ट में रेड कैंडल बना था, जो कि एक बार 2014 में, एक बार 2018 में और एक बार जो है 2022 में। लेकिन ये सारे कैंडल्स जो हैं एक बड़े फुल बॉडी वाले कैंडल्स थे, पर अब ये पहली बार ऐसा बना है जो कि एक रिवर्सल कैंडल है। तो हो सकता है कि ये जो है पहली बार बिटकॉइन की हिस्ट्री में जो है दूसरा ईयर का कैंडल भी पूरा रेड रहे, क्योंकि इसके पहले जो है एक रेड कैंडल से ज़्यादा रेड कैंडल लगातार किसी साल में नहीं बना है। लेकिन इस बार हो सकता है कि प्राइस नीचे जाए, लेकिन उसके बाद फिर से वो ऊपर चला जाए 2026 में ही और हम नया ऑल टाइम हाई देख लें। लेकिन उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन करंट में हम देख सकते हैं कि 2025 का जो ईयरली क्लोजिंग हुआ है वो एक रिवर्सल कैंडल में हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्शन तो आएगी, ऐसा बिल्कुल इंडिकेट ये कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 मंथली चार्ट में। 6 मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। अगर आपको नहीं पता बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कैंडल का, तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो ले आऊँगा। लेकिन ओवरऑल अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक बियरिश पैटर्न है जो कि कैंडल स्टिक के क्लोजर में हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो 6 मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जैसा क्लोजिंग हुआ है वो बियरिश एंगल्फिंग में हुआ है, और यहाँ पे ये भी एक नीचे की ओर प्राइस जाने का इंडिकेशन देता है। इसके पहले अगर हम देखें 6 मंथली चार्ट में कभी रेड कैंडल अगर बनी हो तो उसकी अगली भी कैंडल रेड ही बनी है। अगर हम पूरे हिस्ट्री में देखें तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि 2011 में 6 मंथली का जो चार्ट था, 6 मंथली की कैंडल रेड बनी और उसके बाद हमने एक ग्रीन कैंडल देखा था। उसके बाद जितनी भी बार 6 मंथली कैंडल रेड बनी है उसके बाद हमने रेड कैंडल ही देखा है। अगर हम 2014 की बात करें तो यहाँ पे जो है 6 मंथली में रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद लगातार 2 बार रेड कैंडल बनी थी। यहाँ पे 6 मंथली कैंडल बनी थी रेड में, उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल रेड ही देखा। तो आप देख सकते हो ये एक रिपीटेबल पैटर्न है, जहाँ पे एक बड़ा बुल रन जो है बिटकॉइन में आता है, उसके बाद 6 मंथली रेड कैंडल बनती है, उसके बाद फिर से बुल रन आता है, 6 मंथली रेड कैंडल बनती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही होती है। उसके बाद फिर एक बड़ा मूव आता है, 6 मंथली कैंडल रेड बनती है, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही बनती है, और उसके बाद फिर से बड़ा मूव आता है, न्यू ऑल टाइम हाई लगता है, 6 मंथली कैंडल रेड बनती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही बनती है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बड़ा मूव आया और यहाँ पे 6 मंथली की जो कैंडल है वो रेड बनी है, और उसकी नेक्स्ट कैंडल भी अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालें तो रेड ही बननी चाहिए। ऊपर से ये जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो भी बियरिश ही है। तो हो सकता है कि पहले 6 महीने जो क्रिप्टो के हैं वो रेड बने। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हम बड़ा क्रैश देखेंगे। नीचे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं
इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के लॉन्ग टर्म टारगेट्स को बताया है और एक बड़ा क्रैश आ सकता है, क्यों आ सकता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है एनालिसिस से। तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नीचे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं बिटकॉइन के। तो हम देख सकते हैं कि 6 महीने का जो चार्ट है वो एक बड़ा क्रैश ला सकता है और हो सकता है कि वो $64,000 के आसपास अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के, प्रीवियस बुलरन के ऑल टाइम हाई के पास चला जाए, क्योंकि इसके पहले भी जब बुलरन में 6 मंथली कैंडल का क्रैश आया था तो वो अपने प्रीवियस बुलरन के ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ गया था और उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी थी। यहाँ पे भी हो सकता है हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास चले जाएँ, जो कि $64,000 से $70,000 के बीच था। वहाँ पे आने के बाद हो सकता है हम और नीचे जाएं या वहीं से ऊपर चले जाएं और न्यू ऑल टाइम हाई देखें, वो आने वाले टाइम में हमें देखना होगा। इसके अलावा हम 3 मंथ चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि 3 मंथली क्लोजिंग भी आज हुई है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और अगर हम हिस्ट्री से इसको कंपेयर करें तो जितनी बार भी रेड कैंडल बना है उसके बाद हमें एक बड़ा मूव नीचे की ओर, बड़ी करेक्शन आती दिखी है हर बार। अगर हम यहाँ देखें 2017 के बुलरन में तो भी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी। यहाँ पे भी 2021 के बुलरन में रेड कैंडल के बाद जो है एक रीटेस्ट हुआ था, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी। तो यहाँ पे भी जो है बेयरिश एनगल्फिंग बना है और इतना तो हम कह सकते हैं कि आने वाला 3 मंथ यानी कि 2026 का जो पहला क्वार्टर है उसमें हमें एक बड़ी करेक्शन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि बिटकॉइन क्रैश करेगा तो अदर सारे क्रिप्टोज भी क्रैश करेंगे साथ साथ। तो इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक RSI में एक बियरिश जो है क्रॉसओवर हुआ है। इसके पहले जब बियरिश क्रॉसओवर हुआ था तो भी हमने बड़ी करेक्शन देखी थी और इसके अलावा यहाँ पे भी जब बियरिश क्रॉसओवर हुआ था तो आप देख सकते हो कि सेम टाइम पे एक बड़ी करेक्शन आई थी। यहाँ पे अगेन जो है एक क्रॉसओवर हो चुका है जो कि बियरिश है, इसके साथ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना है, तो हम एक करेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा 2 मंथली चार्ट भी क्लोज हुआ है। अगेन आप देख सकते हो कि पिछले 2 महीने के जो 2 मंथली कैंडल्स बनी है पिछली 2, वो वहाँ पे सेल प्रेशर ही दिखा रही है और लगातार 2 बार रिवर्सल कैंडल ही बना है, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया और यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI भी जो है अपने सेफ जोन से नीचे निकल के आ चुका है, जो कि एक बियरिश इंडिकेशन ही है। तो 2 मंथली चार्ट भी हमें यही इंडिकेट करता है कि एक बड़ा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो मंथली चार्ट में भी क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि बड़ी करेक्शन आएगी, तो मंथली चार्ट में भी हम वही एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बड़ी करेक्शन जो है नीचे की ओर आ सकती है। इसके अलावा अब हम चले जाते हैं इथेरियम के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इथेरियम के चार्ट पे। अगेन मैंने यहाँ पे ईयरली चार्ट खोल रखा है जो कि 12 मंथली चार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इथेरियम के पूरे हिस्ट्री का चार्ट है, जहाँ पे इथेरियम 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद कहाँ तक ये प्राइस गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 12 मंथली की कैंडल है वो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी है। तो रिवर्सल कैंडल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड कर रहा था और वहाँ पे हमको ये डोजी कैंडल देखने को मिला है, तो इसको हम रिवर्सल कैंडल बोलेंगे। तो अगर हम पिछला साल देखें तो पिछले पूरे साल में 2025 में इथेरियम ने जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश की थी, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। वहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा दूँ तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2021 के बुल रन का लगभग $4,900 था और प्राइस जो है उसी के बहुत आसपास से वापस से क्रैश कर गया। अगर आप देखोगे, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं तो हल्का सा जो है प्राइस ने ब्रेक करके यहाँ पे 4,900 को तोड़ा था, लेकिन वहाँ पे फिर से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अगर हम इस बुल रन की बात करें तो इथेरियम में जिन्होंने भी यहाँ इन्वेस्ट किया होगा 2021 के बाद जो क्रैश आया था, यहाँ इन्वेस्ट किया होगा $1,000 के आसपास, या इस वाले ईयरली चार्ट में भी हम देखें यानी 2023 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा $1,800 के आसपास या $1,500 के आसपास, तो उन सारे बड़े प्लेयर्स ने जो है अपना 200% का मूव पा के इथेरियम में हैवी बुकिंग की है प्रॉफिट की, जो कि हम देख सकते हैं कैंडल पे। इसके बाद एक बड़ा क्रैश जो है 2025 में आया था, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो अराउंड $3,000 के आसपास हुई है। तो ये रिवर्सल कैंडल जो शो कर रहा है ईयरली चार्ट में, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑल टाइम हाई पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और ये रिवर्सल कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि एक बड़ा क्रैश लाए। अब हम आ जाते हैं 6 मंथली चार्ट पे। 6 मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसके बाद मार्केट में हमें हैवी करेक्शन देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से 6 मंथली चार्ट में इथेरियम में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, जहाँ पे प्राइस गया तो था ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन वहाँ पे सेलर्स ने जो है क्लोजिंग उसको $3000 के आसपास कराई। तो यहाँ पे एक बड़ा सेल प्रेशर जो है हम देख सकते हैं, और स्टोकेस्टिक RSI भी हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम में भी अच्छी करेक्शन जो है 2026 के पहले 6 मंथ्स में आ सकती है। उसके बाद 3 मंथ चार्ट पे मैं आ गया हूँ। 3 मंथ चार्ट पे भी अगर हम खोलें तो सबसे पहले तो स्टोकेस्टिक RSI आप देख सकते हो बियरिश क्रॉसओवर करने वाला है, और जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है 3 मंथली में वो भी बियरिश हुई है। हम देख सकते हैं रेड में क्लोज हुआ है। प्रीवियस में जब भी रेड में क्लोज हुआ है तो हमने देखा एक बड़ी करेक्शन आई है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो एक बड़े मूव के बाद 3 मंथली कैंडल रेड बनी थी अप्रैल 2024 में। उसके बाद हमने एक बड़ी करेक्शन जो है देखी थी। उसके पहले मैं देखूं एक बड़ा मूव आया था, 3 मंथली कैंडल रेड बनी थी, तो एक बड़ा करेक्शन मार्केट में आया था। उसके भी प्रीवियसली अगर हम देखें यहाँ पे एक बड़ा मूव आया था, 3 मंथली कैंडल रेड बनी तो बड़ा करेक्शन आया। तो बहुत ही रेयर टाइम ही ऐसा हुआ है कि 3 मंथली कैंडल रेड बनी है अगर हम पूरे इथेरियम की हिस्ट्री को देखें, लेकिन उसके बाद जो है हमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। तो जब भी बड़े मूव के बाद रेड कैंडल बनी है तो उसके बाद करेक्शन जो है इथेरियम में आई है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 1400 के लो से एक बड़ी यहाँ पे मूव आया था जहाँ $5000 के आसपास प्राइस चला गया, और 3 मंथली में कैंडल जो है रेड बनी है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हम इथेरियम में करेक्शन देख सकते हैं। इथेरियम के टारगेट्स भी मैंने बताए थे अपने प्रीवियस वीडियो के एनालिसिस में, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। 2 मंथली चार्ट भी जो है मैंने यहाँ पे खोल लिया है। अगेन यहाँ पे सेम स्टोरी है, एक तरीके से एक डबल टॉप सा बन रहा है जो कि पिछले ऑल टाइम हाई से ही रिजेक्शन आई है, और यहाँ पे जो है प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। और स्टोकेस्टिक RSI में भी बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है। पास्ट में भी जब भी 2 मंथली के चार्ट में बियरिश क्रॉसओवर हुआ है तो एक अच्छी खासी करेक्शन हमने मार्केट में देखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे जब स्टोकेस्टिक RSI ने बियरिश क्रॉसओवर दिया था तो ये पूरा जो है रेड कैंडल बन गया था और अच्छी खासी करेक्शन इथेरियम में आई थी। और इसके पहले अगर हम 2021 में बात करें, यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर हुआ था स्टोकेस्टिक RSI में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी करेक्शन जो है इथेरियम में आई थी। अभी करेंट में भी जो है इथेरियम ने बियरिश क्रॉसओवर ले लिया 2 मंथली में, तो ये भी इंडिकेट करता है एक डाउनवर्ड्स मूव का। ठीक है, मंथली चार्ट में भी हम देख सकते हैं सिमिलरली वैसा ही दिख रहा है। रेजिस्टेंस से यहाँ पे जो है लगातार 3 रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद भी हम रेड में ही क्लोज हुए हैं। अगर हम करंट मंथली की बात करें दिसंबर वाले की, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए, उसके बाद हम नीचे के जो है सपोर्ट को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ सोलाना के चार्ट में। सोलाना का भी यहाँ पे मैंने ईयरली चार्ट खोल रखा है। आप देखोगे तो सोलाना में 2020 में लॉन्च हुआ है। बहुत ज़्यादा ईयरली चार्ट में जो है यहाँ पे डेटा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम कैंडल्स हैं, क्योंकि बहुत अभी पुराना कॉइन ये नहीं हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं कि 2025 में जो सोलाना की क्लोजिंग हुई है वो न्यू ऑल टाइम हाई के बहुत पास से रिजेक्शन लेते हुए, क्योंकि प्रीवियस 2021 में जो ऑल टाइम हाई था वो था $260 के आसपास, और इस बार का जो 2025 में न्यू ऑल टाइम हाई लगाया वो $294 के आसपास है, जो कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा परसेंट में वो नहीं बढ़ पाया अपने ऑल टाइम हाई से। अगर मैं परसेंट वाइज बात करूं तो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से इस बार जो है बस 13% 14% ही ऊपर जा पाया सोलाना। उसके बाद जो है बड़ा क्रैश सोलाना में आ गया था। तो ईयरली में 2025 में हम देखेंगे तो रेड में क्लोज हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि और करेक्शन आगे आ सकती है। 6 मंथली चार्ट अगर मैं खोल लूँ और यहाँ से मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, 6 मंथली चार्ट में आप लोग नोटिस करोगे तो 6 मंथली जो हुआ है वो इन्वर्टेड हैमर में हुआ है, और एक बड़ी विक जो है ऊपर की ओर दिख रही है सोलाना के चार्ट में। 6 मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर है, और ये एक बियरिश पैटर्न है कैंडल स्टिक का, जो कि हमें एक इंडिकेशन देता है कि अगला 6 मंथ जो है सोलाना में एक अच्छी करेक्शन ला सकता है। 3 मंथली चार्ट में अगर हम जाएं और यहाँ पे मैं बॉलिंगर बैंड्स को रिमूव कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं 3 मंथली चार्ट में सोलाना में एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। बियरिश एंगल्फिंग अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा होता है कि प्रीवियस कैंडल को
पूरी बॉडी को कवर करते ही उसकी ऑपोजिट कैंडल अगर बन जाए तो उसको हम बियरिश एनगल्फिंग बोलते हैं। और इसी का ऑपोजिट हो अगर कि ये रेड कैंडल होती और पूरी बॉडी जो है यहाँ पे कवर करते हुए ग्रीन में होती तो उसको हम बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। तो वो एक बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पे 3 मंथली में सोलाना में बियरिश पैटर्न बना है। तो ये एक बियरिश पैटर्न जो है अपने रेजिस्टेंस के पास से हमें इंडिकेट करता है कि सोलाना में जो है एक बड़ी करेक्शन नीचे की ओर आ सकती है। स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी हम देखें तो यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर जो है ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे हम डेंजर जोन में चल रहे हैं, जहाँ पे एक अच्छी करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिलती है जब भी स्टोकेस्टिक आरएसआई अपने 20 लेवल के नीचे चला जाता है और डेंजर जोन में चला जाता है। 2 मंथली चार्ट अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो यहाँ पे मैंने 2 मंथली चार्ट खोल लिया है सोलाना में। 2 मंथली चार्ट में भी अगर हम देखें तो जो कैंडल का क्लोजर है वो एक बड़ा सा रेड कैंडल में क्लोज हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं मूविंग एवरेज लगा के, तो मूविंग एवरेज भी जो है वो अपना मोमेंटम खोते हुए कर्व जो है डाउन की ओर आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आगे जो है प्राइस कंटिन्यू करेगा नीचे की ओर। अब वो कहाँ तक जाएगा वो हमें आने वाले टाइम में देखना होगा। इसके टारगेट्स मैंने जो है एक वीडियो में बताए हुए हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हो। तो 2 मंथली चार्ट में भी स्टोकेस्टिक आरएसआई हम देख सकते हैं कि बियरिश जो है क्रॉस ओवर कर दिया है। अब जैसा इंडिकेशन हो रहा है वो यही दिखा रहा है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई अब यहाँ से जो है अब नीचे डेंजर जोन की तरफ जाएगा और हमें एक अच्छी करेक्शन जो है सोलाना में देखने को मिल सकती है। मंथली चार्ट में अगर मैं जाऊँ तो मंथली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि लगातार जो है 3 रेड कैंडल बनी है। ये भी एक बियरिश पैटर्न होता है जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। हो सकता है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए या हल्का सा प्राइस जो है ऊपर चला जाए। अगर ओवरऑल एक छोटा पंप अगर मार्केट में आ जाता है तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर ही करेगा, जैसा हमने ईयरली चार्ट और 6 मंथली चार्ट में देखा है। अब मैं आ जाता हूँ XRP के चार्ट में। XRP भी टॉप 10 में बहुत लंबे टाइम से रहा है जब से वो लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे XRP के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लवर्स हैं, जो XRP बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं और इसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो यहाँ पे ईयरली चार्ट मैंने खोल रखा है और ये XRP की पूरी हिस्ट्री शो करता है कि वो कैसे 2013 में लॉन्च हुआ था और उसके आप बात देख सकते हो कि कितना अच्छा जो है रिटर्न XRP ने निकाल के दिया था। अगेन XRP का भी जो चार्ट है बहुत ही सोलाना के सिमिलर बना है, जहाँ पे वो अपने 2021 के ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा जो है नहीं बढ़ पाया, 12-13% ही बढ़ पाया और वहाँ पे एक बड़ी करेक्शन जो है मार्केट में आ गई। अगर आप ईयरली कैंडल की बात करें तो ईयरली कैंडल में हम इसे रिवर्सल कैंडल कहेंगे, क्योंकि ये टॉप के पास डोजी कैंडल बना है जो कि एक बड़े ट्रेंड के बाद बना है, बड़े मूव के बाद बना है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न जो है 2025 का जो पूरा साल का जो प्राइस एक्शन रहा है वो शो करता है कि एक अच्छा सेल प्रेशर हमें XRP में देखने को मिला है और 2026 में भी एक बड़ी करेक्शन जो है आ सकती है XRP में। 6 मंथली चार्ट अगर हम देखें तो 6 मंथली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप बना है जिसको अगेन रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल बना है और स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी अगर हम देखें तो बियरिश क्रॉसओवर जो है बहुत क्लोज है जो होने वाला है और नेक्स्ट जो है वो यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है अपवर्ड्स का ख़त्म हो चुका है और प्राइस जो है नीचे की ओर आएगा। 3 मंथली कैंडल में हम देखें तो यहाँ पे अगेन बियरिश एनगल्फिंग बना हुआ है जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है और ये यही शो करता है कि XRP में करेक्शन आएगा और स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी वही सिमिलर स्टोरी है जो सोलाना और इथेरियम में थी। इसके अलावा हम 2 मंथली चार्ट में अगर आ जाए तो अगेन हम देख सकते हैं कि सारा बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है और कैंडल में जो है एक अच्छा सेलिंग जो हुआ है 2 मंथली में। और मंथली में भी अगर हम देखें तो लगातार 3 कैंडल बनी है रेड में। स्टोकेस्टिक आरएसआई में मोमेंटम ख़त्म हो चुका है तो ये डेंजर जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो XRP में भी जो है हम आने वाले टाइम में जैसे बिटकॉइन में क्रैश आएगा XRP में भी बिल्कुल वैसे ही आ सकता है। इसके अलावा BNB में हम आ जाते हैं। ये भी टॉप 10 का कॉइन है और जब से लॉन्च हुआ है इसने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करके दिखाया, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर हम 2017 से BNB की बात करें जब ये लॉन्च हुआ था तो वहाँ से आप देख सकते हो ईयरली चार्ट मैंने खोल रखा है, सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है पूरे BNB के हिस्ट्री में कि प्राइस में करेक्शन आया हो। उसके अलावा 2017 से लेके आज तक अपने पूरे टेन्योर में BNB में जब भी किसी ने इन्वेस्ट किया है उसने प्रॉफिट ही कमाया है। आप देखोगे तो लगातार ये जो है ऊपर की ओर गया है और ये एक्सेप्शनल ऑल्ट कॉइन है जो बाकी ऑल्ट कॉइन की तरह रेड में क्लोज नहीं हुआ है ईयरली चार्ट में। ये जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा करके ग्रीन में क्लोज हुआ है।
लेकिन अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल ही जैसा बनाया है, क्योंकि अगर हम अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से देखें तो इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जो कि लगभग 100% का मूव दिया है, मतलब कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई से भी 2x ये गया है 2025 में। और वहाँ से जो है प्राइस काफ़ी नीचे की ओर आकर के क्लोजिंग दिया है, जो कि अभी $860 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ईयरली चार्ट तो इसका भी उतना बुरा नहीं बना है, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट क्रैश करेगा तो बीएनबी में भी करेक्शन आएगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई से जो है ये डाउन ही आके क्लोज हुआ है और रिवर्सल कैंडल में ही क्लोज हुआ है। 6 मंथली चार्ट में हम देखें तो 6 मंथली चार्ट में हम कह सकते हैं इसको एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, जहाँ पे एक बड़ी जो है विक हमें ऊपर की ओर दिख रही है, जो सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। और स्टॉकेस्टिक आरएसआई में तो अभी इतना डेटा ही नहीं है कि हम इसकी एनालिसिस कर सके 6 मंथली चार्ट में। 3 मंथली चार्ट में हम देखें तो 3 मंथली चार्ट में जो आज क्लोजिंग हुई है वो एक बियरिश कैंडल स्टिक बन के क्लोज हुआ है। आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया है ना, और एक अच्छा सा इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया है, जो कि शो करता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ी करेक्शन जो है बीएनबी के प्राइस में भी आ सकती है। अगर इसकी हम करेक्शन की बात करें कि कितनी आ सकती है, तो हम यहाँ पे इसके क्योंकि बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि इसमें करेक्शन आया है, तो हम इसका देख सकते हैं कि बीएनबी अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरता है और यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से वो कितना डाउन आ सकता है। उसको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2018 में जब उसने ऑल टाइम हाई लगाया था 24 से $25 के आसपास, वहाँ से जब क्रैश आया था तो ये लगभग 82 से 84% के आसपास का क्रैश जो है आया था। उसके बाद अगेन बीएनबी ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया और एक बड़ी रैली दी। उसके पहले यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई लगाया था और क्रैश आया था। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑल टाइम हाई $38 से जो करेक्शन आया था वो लगभग 82 से 84% के आसपास ही आया था, जो कि लगभग सेम है। उसके बाद एक बड़ा मूव आया बीएनबी में और फिर से क्रैश हमें देखने को मिला। तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें 2021 वाले ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट वो डाउन आया था, तो हम देख सकते हैं लगभग 75% के आसपास था। तो अपने प्रीवियस क्रैश से तो ये इम्प्रूव ही किया है, पीछे 80% तक गिर जाता था, लेकिन आने वाले बुल रन में सिर्फ 75% ही गिरा। अभी करंट में अगर हम इसका एवरेज निकाल लें जो कि 75 से 80% के बीच में है, अपने ऑल टाइम हाई से बीएनबी जो है लगभग अगर हम 75% भी मान के चलें, तो अगर मैं 75% करूँ तो $345 के आसपास आता है। अब यहाँ पे पूरा क्रैश जो है 75% का एक साथ ही आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक नीचे के टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले 345 आने के पहले और बाउंस दे दे। ये भी हो सकता है कि इसके थोड़े क्रैश के बाद अगर मार्केट में फिर से बुल रन आता है तो बीएनबी फिर से न्यू ऑल टाइम हाई बना दे, क्योंकि ओवरऑल ये बहुत ही बुलिश कॉइन है। अगर आप इसका एनालिसिस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ अप ट्रेंड में ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में। तो यहाँ पे आप ईयरली क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल कैंडल में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक जो है करेक्शन आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियस 2021 में जो है 3 ट्रिलियन के आसपास का जो हाई लगा करके मार्केट में क्रैश आया था, तो 3 ट्रिलियन तक टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो की चली गई थी 2021 में। उसके बाद जो है 700-800 बिलियन के आसपास चली गई थी। उसके बाद जो है अगेन यहाँ पे फिर से जब बुल रन आया है तो 4.29 ट्रिलियन के आसपास गई है। तो हम लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सपोर्ट भी मैंने ड्रॉ कर रखा है, जो कि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट जो है टोटल मार्केट कैप ने लिया है। उसके बाद जो है वहाँ से पंप आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी करंट में 2.94 चल रही है। 2.94 से करेक्शन अगर आती है, क्योंकि रिवर्सल कैंडल बना है, तो वो डाउन जाते जाते हो सकता है 2 ट्रिलियन के आसपास वाले सपोर्ट पे चली जाए। लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फिर से बिग प्लेयर्स इन्वेस्टर्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंटरेस्ट दिखाएं और 2026 के मिड हाफ के बाद हम यहाँ पे हो सकता है 5 ट्रिलियन के भी ऊपर हम देख लें। वी नेवर नो, लेकिन हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे आने के बाद कैसा चार्ट बनता है। 6 मंथली चार्ट को अगर मैं खोलूँ तो अगेन इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर भी बियरिश पैटर्न है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी जो है बियरिश में ही क्रॉसओवर किया है।
तो 6 मंथली में भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के लिए, और काफ़ी एक अच्छा आप देख सकते हो कि टाइम से जो है बुल रन चल रहा है, तो एक करेक्शन तो यहाँ पे बनती थी। 1 2 3 4 5 6 महीने की कैंडल जो है जो कि लगभग 3 साल होता है, यहाँ पे ग्रीन बनी है और उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो हो सकता है कि 2 ट्रिलियन तक यहाँ पे जो है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप आ जाए। 3 मंथ्स में अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे भी वैसा ही बेयरिश एंगल्फिंग बना है, और ये भी एक रीज़न है कि प्रीवियस बुल रन से बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस वाले बुल रन में नहीं डला है, इसलिए हमने ऑल्ट कॉइन्स में भी देखा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ही रिजेक्शन लिया है, और बिटकॉइन ने भी बहुत ज़्यादा एक्स रिटर्न में नहीं दिया है अपने प्रीवियस बुल रन से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन ऐसे ही होता है, जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है ओवरऑल रिटर्न्स जो हैं कम होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम सिर्फ चार्ट की बात करें तो 3 मंथली में भी बियरिश एंगल्फिंग बना है, जो इंडिकेट करता है कि अपने अब ये सपोर्ट को आके रिटेस्ट करेगा, जो कि 2 ट्रिलियन होता है। 2 ट्रिलियन पे आने के बाद क्रिप्टो मार्केट कैप हो सकता है यहाँ पे फिर से इन्वेस्टर्स जो है इंटरेस्ट लें, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ रह सकती है। इसके बाद अगर मैं 2 मंथली चार्ट खोलूँ तो 2 मंथली चार्ट में भी हम स्टोकेस्टिक आरएसआई को देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्रॉसओवर करके वो नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक बड़ी जो है रेड कैंडल क्लोज हुई है, और यहाँ पे जो है इसके पहले रिवर्सल कैंडल भी बना था, तो ये भी बियरिश ही है। मंथली चार्ट भी हम देखें तो मंथली चार्ट में भी यही इंडिकेशन है कि टोटल जो है क्रिप्टो मार्केट में जितना पैसा डला है वो अभी निकल रहा है, और 2 ट्रिलियन तक हो सकता है चला जाए। तो यहाँ पे अभी भी जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है कि आप यहाँ पे बिटकॉइन में या इथेरियम में या सोलाना में अभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन जो है चार्ट्स दिखा रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे प्राइस पे क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदा हुआ है और आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तब तो आपको इस क्रैश से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में फिर से जो है न्यू ऑल टाइम हाइज हम देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट किए हो तो आपको यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेजेंट में मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक अच्छे करेक्शन का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा चार्ट यहाँ पे बना है। और इसके अलावा टेलीग्राम पे जो है आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैंने ये मेरा चैनल है, अभी नया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग का ग्रुप भी स्टार्ट किया है, जो कि आप देख सकते हो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें जो है मैं अपनी सारी ट्रेड्स को डालता रहता हूँ, सारी एनालिसिस को डालता रहता हूँ, जो चार्ट्स मैं देख रहा हूँ या जो भी मैं रियल टाइम में ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमको लगातार जब से ओपन किया है प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर आप करंट में देखोगे तो न्यू ईयर वाले दिन भी मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था सुई में शॉर्ट का, वो भी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन करने के लिए मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्राइवेट ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम का भी यूज़र नेम मेंशन है, वहाँ पे आप वहाँ से देख के मुझे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, और इस वीआईपी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे मैं अपनी सारी कॉल्स एनालिसिस डालता रहता हूँ जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मिल के साथ में काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपको मेरे रेफरल से ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, टोटली फ्री ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ मिलके हम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।